आज भारत अपनी सुरक्षा करने में सक्षम है। भारत आज किसी भी देश का मुकाबला कर पाने में सक्षम है। आज भारत के पास परमाणु हथियारों के अलावा ऐसे ऐसे हथियार हैं जिनका सामना करने के लिए एक बार की महाशक्ति देशों को भी सोचना पड़े। यहाँ पर आप भारत की एक अदृश्य शक्ति यानी काली को ले सकते हैं, जिनके भारत अभी तक कई संस्करण बना चुका है। यकीन मानिए, चीन तो क्या, अमेरिका, रूस या कोई भी देश भारत के इस हथियार की काट नहीं जानता। हालांकि भारत का यह हथियार बेहद सीक्रेट है। इसके अलावा भी भारत के पास बहुत सारे हथियार हैं, लेकिन आज हम आपको इन हथियारों के बारे में नहीं बल्कि प्राचीन भारत के इन हथियारों के बारे में बताएंगे, जो भले ही ये आधुनिक हथियारों जितने विध्वंसकारी ना हो, मगर ये इतने खतरनाक जरूर थे कि आप इनके आगे खड़े होने की सोच भी नहीं सकते। जिनके आगे खड़ा होना मौत को दावत देना है। जी हाँ, प्राचीन भारत के इन हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ बेहद माहिर लोग ही कर सकते थे। ऐसे में हम आपको आज प्राचीन भारत के ऐसे ही हथियारों के बारे में बताएंगे जिनका इस्तेमाल पहले के लोग अपने दुश्मन को मौत के घाट उतारने के लिए करते थे। नंबर 1, चक्रम। ये एक बेहद धारदार हथियार है। इसे लड़ाई में फोर्स के साथ फेंका जाता था। अगर इसे चलाने वाला माहिर है तो ये हथियार दुश्मनों के लिए किसी कहर से कम नहीं होता था। चक्रम का इस्तेमाल करने वाले सैनिक हमेशा 2 चक्र अपने पास रखते थे। फेंकने के साथ ही इसका इस्तेमाल आमने सामने की लड़ाई में भी किया जाता था। नंबर 2, हलादी। 3 ब्लेड वाला हलादी राजपूतों में युद्ध के हथियार से ज्यादा एक स्टेटस सिंबल के तौर पर इस्तेमाल होता था। हालांकि कुशल लड़ाके इसका इस्तेमाल आज भी एक घातक हथियार के रूप में कर सकते हैं। नंबर 3, परशु या फरसा। ये एक तरह की भारतीय कुल्हाड़ी थी जिसका इस्तेमाल युद्ध में होता था। ये लोहे से बनी होती थी और सिंगल या डबल ब्लेड वाली हो सकती थी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ये भगवान शिव का हथियार था, जिसे उन्होंने भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम को सौंप दिया था। नंबर 4, गदा। प्राचीन काल में ये एक बेहद लोकप्रिय हथियार था। ये काफी भारी होता था और इसका इस्तेमाल उन भारी रक्षा कवच के खिलाफ किया जाता था जिन्हें धारदार हथियार से भेदा नहीं जा सकता था। हनुमान जी को इसी हथियार के साथ दिखाया जाता है। आपको बता दें कि गदा का इस्तेमाल करने की एक अपनी मार्शल आर्ट शैली है। नंबर 5, बाघ नख। बाघ नख का मतलब बाघ के नाखूनों से है। विषैले बाघ नख का इस्तेमाल राजपूत करते थे। साथ ही ये वो ही हथियार है जिससे शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मारा था। निहंग सिख भी इसे अपनी पगड़ी के अंदर रखते हैं। इस हथियार की खासियत ये थी कि इसे आसानी से छुपाया जा सकता था और जरूरत पड़ने पर अचानक से हमला किया जा सकता था। नंबर 6, उरुमी। ये एक बेहद अजीब हथियार था और इसके निशान मौर्य साम्राज्य में मिलते हैं। इसके ब्लेड बेहद तेज और लचीले होते थे। बेहद माहिर लोग ही इसका इस्तेमाल करते थे, क्योंकि इसको चलाने में जरा सी भी गलती की तो आप खुद को ही चोट पहुंचा लेंगे। इस हथियार के श्रीलंकाई वर्जन में हर हाथ की ओर 32 ब्लेड जुड़े होते थे। नंबर 7, दंडपट। दंडपट एक बार में कई सैनिकों के सिर धड़ से अलग करने की काबिलियत रखता है। इसके 2 ब्लेड अगर आपस में जोड़ लें तो ये बेहद खतरनाक बन जाता है। मुगल काल में इसका काफी इस्तेमाल हुआ। इसका इस्तेमाल बख्तरबंद पैदल सैनिकों के खिलाफ किया जाता था। शिवाजी महाराज इस हथियार को चलाने में माहिर माने जाते थे। नंबर 8, खोखरी। ये बेहद तेज धार वाला मुड़ा हुआ ब्लेड होता है। खोखरी पूरे विश्व में गोरखाओं के हथियार के रूप में जाना जाता है। हर गोरखा सेकंड की यूनिफॉर्म में आपको खोखरी मिल जाएगी। शादी जैसे रीति रिवाजों में भी गोरखा इसे साथ रखते हैं। नंबर 9, कटार। ये हथियार दक्षिण भारत में बना और बाद में इसका इस्तेमाल मुगलों और राजपूतों ने भी किया। ये छोटा लेकिन बहुत ही तेज हथियार होता था। इसमें 3 तेज धार वाले ब्लेड होते थे जो आपस में मिलकर बहुत खतरनाक हो जाते थे। इस हथियार से बाघ जैसे बड़े जानवर का शिकार करना बेहद बहादुरी का काम माना जाता था। नंबर 10, कृपाण। कृपाण की उत्पत्ति पंजाब पर मुगलों के कब्जे के दौरान हुई। उस वक्त सिख धर्म हिंदू और मुस्लिम धार्मिक शिक्षाओं को काउंटर करने के लिए बना। अकबर के शासनकाल तक सिखों और मुगलों के संबंध अच्छे थे, लेकिन जहांगीर के समय परेशानियां पैदा हुई, जिसके बाद अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों को अपना बचाव करने के लिए कृपाण रखना अनिवार्य कर दिया।